Hello readers, welcome to my channel. Now I continue lesson The Ailing Planet, The Green Movement's Role. I hope आपने इस lesson का part 1 definitely देखा होगा. Now we continue it further. Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. Mr. Lester R. Brown ने अपनी बुक जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें बताया है कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं. मेन 4 सिस्टम्स होते हैं जो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. फिशरीज मछलियां पालना, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान और क्रॉपलैंड्स कृषि भूमि जहां पर फसल उगाई जाती है. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और ये चारों चीजें मिलकर, चारों सिस्टम मिलकर वैश्विक आर्थिक सिस्टम की नींव बनाते हैं. इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. और फूड की सप्लाई के साथ साथ ये चारों सिस्टम हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, बस मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़कर जो कि सिंथेटिक होता है. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड. और दुनिया के कई बड़े जगहों पर मानव ने, ये इंसान ने दावा करा है कि ये सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, जहां पर इनको दोबारा डेवलप करना, प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया है. व्हेन दिस हैपन्स, फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स डेटेरियोरेट. और अगर ऐसा हो गया तो मछली पालन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे और जो ग्रासलैंड्स घास के मैदान है वो एक बंजर जमीन में बदल जाएंगे और साथ में क्रॉपलैंड्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड आवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. और आपको पता है कि फिश आर अ कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो जो लोग प्रोटीन के लिए जागरूक रहते हैं, प्रोटीन खाने के इच्छुक होते हैं, तो फिर उनके लिए ओवर फिशिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है. मतलब फिशिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगी है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. और जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पर आसपास के जो जंगल हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने लग रहे हैं फ्यूल की वजह से. कुकिंग के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इस वजह से वो बिल्कुल एक्सटिंक्शन की कगार पर आ रहे हैं. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. और कुछ जगहों पर फायरवुड जो फ्यूल होता है, कुकिंग के लिए फ्यूल जो यूज होता है, वो इतना महंगा हो गया है कि जो खाना पोट के अंदर पक रहा है उससे महंगी चीज बाहर, पोट के बाहर जो फ्यूल जो उसे पका रही है खाने को, वो महंगा होता है. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर इन द word of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. और डॉक्टर मेयर्स की भाषा में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं डेवलपमेंट के शक्ति केंद्र कहे जाते हैं. तो बहुत सारे जो प्रजातियां हैं वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई हैं उसके बर्बाद होने की वजह से. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. अब ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि मैनकाइंड से, इंसान से पहले जंगल आए थे, और लेकिन इंसान के बाद अब डेजर्ट आ रहे हैं, रेगिस्तान आ रहे हैं. और जो दुनिया की सबसे पुरानी हमारे पास विरासत है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो अब 40 टू 50 मिलियन एकर्स एक साल के हिसाब से वो बिल्कुल नष्ट होने लग रहे हैं. एंड ग्रोइंग यूज ऑफ डंग और मैन्योर, जो खाद का यूज बढ़ता जा रहा है बर्निंग के लिए, जलाने के लिए फॉरेस्ट, इस वजह से
मिट्टी को नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। और जो वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार ईयर 2000 में जितनी फ्यूल की ज़रूरत है, इस हिसाब से हमें 5 गुना फॉरेस्ट प्लांटिंग के रेट को बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 2000 साल में फ्यूल की ज़रूरत को पूरा करना है। तो जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, जेम्स स्पेथ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने एक बार कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। उन्होंने ये कहा था कि हम कह रहे हैं कि हम जंगलों को 1 सेकंड में 1 एकड़ ज़मीन हम खो रहे हैं जंगलों की, लेकिन अब हम इतने करीब आ गए हैं कि हम 1 एकड़ ज़मीन को हर आधे सेकंड में खो रहे हैं। Article 48A of Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। अब हमारे जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 48A में 48A में ये कहा गया है कि हर राज्य को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए एंड टू सेफ गार्ड, और साथ में जंगलों की रक्षा के लिए और अपने देश के वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए उन्हें प्रोटेक्ट करने की। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी दुख भरी सच्चाई ये है कि भारत में ना तो लॉज का रिस्पेक्ट करा जाता और ना ही उन्हें ढंग से लागू करा जाता। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। और एक हाल ही में एक रिपोर्ट बनी थी पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी की, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि पिछले 40 सालों में इन भारत के जो जंगल हैं वो कैसे आपत्तिजनक उनमें कमी आ रही है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3 to 7 मिलियन एकड़्स अ ईयर। और एक विश्वसनीय आंकड़ों के मुताबिक इंडिया, भारत अपने जंगलों को 3 से 7 मिलियन एकड़ एक साल में खोने लग रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो सरकारी आंकड़ों में फॉरेस्ट की क्वांटिटी बताई गई है उससे 8 गुना असलियत में फॉरेस्ट कम है। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस वार्न्स दैट द एनवायरनमेंट हैज डेटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। और 3 साल की स्टडी में सैटेलाइट्स का यूज करके और ऊपर से फोटोग्राफी लेकर यूएन ने जो स्टडी करी थी उसमें सावधान करा गया है कि वातावरण इतना खराब हो गया है कि 88 कंट्रीज में इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा खराब है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर को बेकार करने के लिए। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years टू रीच द फर्स्ट बिलियन। और मानव को, इंसान को मिलियन ईयर्स से ज़्यादा लग जाएंगे फर्स्ट बिलियन तक आने में। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 1800 के अराउंड थी। बाय द ईयर 1900 a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion। और 1900 साल तक आते आते दुनिया की पॉपुलेशन में सेकंड बिलियन ऐड हो गया और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और वर्तमान काल में दुनिया की पॉपुलेशन 5.7 बिलियन के अराउंड है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। और हर 4 दिन में दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 1 मिलियन बढ़ जाती है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर beget children which condemns them to remain poor।
अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और उनके और बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। अब ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं होता है कि ज़्यादा काम करने वाले होंगे, लेकिन क्या होता है, मोर पीपल विदाउट वर्क मतलब ज़्यादा लोग जिनके पास कोई काम काज ही नहीं होगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। अब ये सलाह नहीं दी जा रही है कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की तरह ट्रीट करे जाएं और बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएं, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन। लेकिन पूरी अच्छे से फैमिली प्लानिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, बजाय कि उसमें कोई प्रेशर डाला जाए, जबरदस्ती कोई काम करा जाए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब हमारे पास दो चीज़ों की चॉइस है कि या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जाए या फिर गरीबी को बढ़ाया जाए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और इंडिया की पॉपुलेशन करीब 920 मिलियन है, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को एक साथ भी अगर हम मिला दें तो भी उससे ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया में कंडीशन क्या है कि लोगों की जो आशाएं हैं वो उनके घरों में ही मरने लग रही है। इससे पहले कि पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी मिले, उससे पहले लोगों को मतलब इतनी दिक्कतें आ रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ कंसर्न शेयर्ड बाय ऑल द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। और पहली बार हमने मानव इतिहास में ये देखा है कि ये एक चिंता सब ने दिखाई है कि लोगों के सर्वाइवल के लिए नहीं खाली और बल्कि प्लेनेट के लिए भी। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हम लोग उसे होलिस्टिक व्यू में लेने लगे हैं कि हम उसे एक ह्यूमन बीइंग समझने लगे हैं। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल अवर डेमाइस, इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। और जो वातावरण में दिक्कत है ये निश्चित रूप से हमारे डेथ का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर का एक पासपोर्ट है। मीन्स जो हमें एक फ्यूचर दिखा रहा है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो नई दुनिया की दृष्टि है ये जिम्मेदारी के युग में गाइड करेगी। इट इज अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। और ये एक होलिस्टिक व्यू है, इकोलॉजिकल व्यू है, जिसमें दुनिया को एक सिर्फ पूरा एक मानना चाहिए, ना कि अलग अलग पार्ट्स मानने चाहिए। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with the full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. और जब मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही है कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी जनरेशन का इस धरती पर पूर्ण अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। हम सब यहाँ पर एक किराए के घर में आए हैं जिसका हमें पूरा किराया चुकाना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने ये अपने बच्चों से उधार में ली है, मतलब हमें उनसे उधार में मिली है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।